वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट को मोबाइल के अंदर कैसे टाइप करना है। इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर में जाएंगे और उसके अंदर आपने प्ले स्टोर के अंदर लिखना है एम एस वर्ड ये आप लिखेंगे तो जो आपके सामने शो हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की तरफ से जो एम एस वर्ड है वो आपके सामने, मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। और जब आप इंस्टॉल करेंगे तो इसका एक आइकॉन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर बन जाएगा। आपने उसको वहाँ पे चले जाना है। मैं वापस स्क्रीन के ऊपर जाता हूँ और फिर आपको एम एस वर्ड को ओपन करके फिर उसके फंक्शन देखते हैं कि आपने उसके अंदर टाइप कैसे करना है और अपनी फ़ाइल को कैसे मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एम एस वर्ड आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। ये आप इसको क्लिक करेंगे, कुछ भी आपने बनाना है। ये बड़े एहतियात की बात होती है क्योंकि कंप्यूटर में तो बहुत आसान है चीज़ों को बनाना, और लैपटॉप में भी। मोबाइल में चूँकि स्क्रीन भी छोटी है, उसी के अंदर सारे बटन भी हैं, तो फिर थोड़ी सी एहतियात और थोड़ी सी ज़्यादा आपको तवज्जो करनी पड़ेगी यहाँ पे बनाने के लिए। तो सबसे पहले ऊपर ऊपर आप देखें रीसेंट के साथ साथ ये रीसेंट में होती हैं। अगर आपने पहले से कोई फाइल्स बनाई हुई हैं तो वो यहाँ पे शो हो रही हैं। उसके बाद ये सर्च है, सर्च बॉक्स है, उसके साथ में एक प्लस का साइन है। ये प्लस का साइन इस्तेमाल होता है नई फ़ाइल बनाने के लिए। हम इस प्लस के साइन को ऊपर ऊपर जो है इसको क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ फॉर्मेट्स बताता है कि आपने किस तरह का फ़ाइल बनाना है। हम सिंपली इसको यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स जो फर्स्ट नंबर पे है इसको क्लिक करेंगे तो एक नई फ़ाइल खाली जो है हमारे पास ब्लैंक वो हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बटन बता देता हूँ, ठीक है। ऊपर ऊपर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स, इसके यानी इस फाइल का नाम अभी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स है। इस साइड पे एक ओके का साइन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल सेव होती जाएगी। ये उसके बाद ए लिखा हुआ है, साथ में एक पेंसिल है, ये एडिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये सर्च है, उसके बाद ये पेज ओपन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक 3 डॉट्स हैं, इसको क्लिक करेंगे आपके पास ये फाइल ऑप्शन आ जाते हैं फ़ाइल को सेव करने के। इसके बाद नीचे आ जाएं तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर के आपको बी नज़र आता है, आपका जो लिखा हुआ होता है उसको अगर आपने बोल्ड करना है, मैं आपको बता देता हूँ। हमने लिखना है दिस इज़ माई फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है जी। अब अगर आपने इसको नीचे नीचे ऑप्शन देखें, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है थोड़ा सा तिरछा, उसके बाद यू है, इसको अंडरलाइन कहते हैं। उसके बाद एक पेंसिल है और नीचे एक वाइट कलर है। इसके साथ क्या होगा कि जो पेज का कलर है या बैकग्राउंड है वो चेंज होता है। उसके बाद ए के नीचे जो रेड है, इससे जो आपका फ़ॉन्ट कलर है वो यहाँ पे चेंज होता है। उसके बाद आगे बहुत सारे बटन्स हैं, आप इसको ऐसे स्क्रॉल करेंगे राइट की तरफ, ये सारे के सारे आते जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं बी को कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले ये याद रखें कि जो कर्सर है ना यहाँ पे देखें, ये देखें, थोड़ा सा मैंने इसको जूम कर दिया, अब इसको मैंने 100% पे कर दिया है। इसको जूम करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर टैप करेंगे उंगली और अंगूठे से। तो इसको अगर आप जैसे आप जूम करते हैं, आपको पता है कि पिक्चर्स को कैसे जूम किया जाता है, तो आप इसको जूम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमने इसको बोल्ड करना है। बी का मतलब होता है बोल्ड है कि थोड़ा सा डार्क हो जाए। ये होता है दोनों तरफ उसके एक बन गया है सिंगल। इसको अगर हम इस ऐसे खींचेंगे दूसरी तरफ तो हमारा जितना भी लिखा हुआ है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम जो भी इसके ऊपर इसको चेंज करना चाहें, एडिट करना चाहें, बोल्ड करना चाहें, कलर करना चाहें, जब तक कोई वर्ड सेलेक्ट नहीं होगा इस तरह आपके स्क्रीन के सामने है, तब तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हो सकता। हम इसको बी प्रेस करते हैं नीचे से, देखें वो डार्क हो गया है। अब इसको वापस मैं बी को प्रेस करता हूँ तो वो जैसे था वैसे ही हो गया है। अब इसको मैं जो सेकंड आई है उसको प्रेस करता हूँ, देखें तिरछा हो गया वापस। इसके बाद अंडरलाइन है, अंडरलाइन हो गया।
अब यहाँ पे देखें ए को प्रेस किया तो यहाँ पे बहुत सारे कलर्स नीचे आ गए हैं। जो भी कलर होगा करना चाहें हम वो वैसा ही कलर हो जाएगा उसका। हम इसको ब्लैक ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वाइट है ये वाला यू और ए के दरमियान, इसको अगर प्रेस करेंगे तो फिर जो बैकग्राउंड कलर होगा वो बन जाता है। अगर हम यहाँ से कोई भी कलर लगाएं, और जैसा कि ब्लू है, देखिए ब्लू कलर हो गया, हम चेंज कर देते हैं वहीं पे जाके ग्रीन कर देते हैं तो ये ग्रीन हो गया। लेकिन इसको सेलेक्ट करना है पहले आपने, इस तरह सेलेक्ट होगा और उसके बाद आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, क्योंकि एक दफ़ा कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट होने के बाद कर्सर जो है वो एक साइड पे चला जाता है और वो जो भी आपका टेक्स्ट था वो अनसेलेक्ट हो जाता है। तो साथ साथ में क्या करना है कि आपने इस फाइल को कुछ लिख के सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने इस फाइल को यहाँ पे जो ऊपर ऊपर बटन है उसके साथ सेव कर लेना। डॉक्यूमेंट्स का नाम लाजमी लिखना है। नाम के लिए यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं बिल्कुल आपकी इस साइड के ऊपर, राइट साइड टॉप के ऊपर 3 डॉट हैं, इसको क्लिक करेंगे फाइल को आप सेव एज़ कर लें। सेव एज़ के साथ आप उसकी लोकेशन बताएं कि दिस डिवाइस कर लें और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में, और इस फाइल का बिल्कुल नीचे नीचे जो नाम है इसको आपने नाम चेंज कर लेना है। इसका नाम जैसे फ़र्ज़ करें जो फ़ाइल आपकी है या आपका आईडी है उसके नाम से सेव कर लें। इसको क्या करेंगे हम GBC 210 ये मैंने इसका ऑन किया हुआ था ब्रश, उसको मैं रिमूव कर दिया है। 22202134 इस तरह कुछ भी है, आप उसको लिख के सेव कर लें और इसके बाद हमने सेव कर लिया। तो ये फ़ाइल हमारी अब सेव है। साथ साथ काम करते हुए आप उसको सेव करते जाएं। बटन मैं आपको बता देता हूँ, बटन के साथ आप सारी चीज़ों को सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे बोल्ड और कलर उसका चेंज करना आपको समझ आ गई। अब हम इसका ना जो बैकग्राउंड कलर है वो ख़त्म कर देते हैं यहाँ से वापस आके। ये है जी नो फिल, इसको किया तो ये देखें यहाँ पे चेंज हो गया कर्सर। अब अगली लाइन पे जाना है तो आपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है। और अब यहाँ से ना मैं थोड़ी सी फॉर्मेट बनाता हूँ आपकी असाइनमेंट बनाने के लिए। जब आप असाइनमेंट बनाते हैं तो क्या करते हैं, अपना नाम लिखना है आपके। सबसे पहले जैसे मेरा नाम है मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसके नीचे आईडी लिखना है, BC21030405 मैं सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। और नीचे आप असाइनमेंट का कोड लिखते हैं, वो कोड होगा PSY101, ठीक है। ये अब तो ये सारी चीज़ें होगी। आप क्या करें, आप इसको सिलेक्ट कर लें सारी चीज़ों को और बिल्कुल यहाँ पे आ जाएं, नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमने यहाँ पे इसको ना जो टेक्स्ट है उसकी सिमत सही करनी है, ठीक है। तो यहाँ देखें ये सही हो जाता है। तो सेंटर में भी किया जा सकता है। ये जो एरोज़ कीज़ आपको नज़र आ रहे हैं नीचे, ये सारे आप एक दफ़ा असाइनमेंट बनाने से पहले ना इसको आपने ट्राई लाजमी करनी है, ठीक है। खुद से कोशिश करें सारे चीज़ को देखने की। अच्छा जी, ये यहाँ तक हो गया। अब आ जाएं, हमने असाइनमेंट शुरू करनी है। तो क्या लिखते हैं, क्वेश्चंस नंबर 1, ठीक है। और आगे अपने क्वेश्चन लिख देना है, जो भी है आपके क्वेश्चंस वो आप लिखेंगे। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ इंग्लिश लर्निंग। ये मैं सपोज कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है जी। यहाँ पे आपने उसको दे दिया क्वेश्चन मार्क। अब नीचे आ जाएं, इंटर करेंगे, नीचे चले जाएंगे। उसके बाद आपने लिखना है आंसर, ठीक है जी। आंसर के बाद आपने फुल स्टॉप लगा के अपना आंसर लिखना शुरू कर दें। द मेन
function is to learn second language। ठीक है जी, आपने इसको लिखना है इस तरह। अब देखें, अगर आपने यहाँ पे नीचे हेडिंग देनी है तो यहाँ पे देखें बिल्कुल आपकी जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं जो मेन्यूज़ हैं एमएस ऑफिस के, कीबोर्ड भी नज़र आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले जाता हूँ। अब स्क्रीन के बिल्कुल बॉटम में देखें तो आपको कुछ मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं एक, ठीक है, ये स्क्रीन जिसके ऊपर, तो यहाँ पे ए के साथ देखें राइट साइड पे तो आपको कुछ डॉट्स नज़र आ रहे हैं और फिर लकीरों के साथ 1 2 3, इसके साथ आप हेडिंग बना सकते हैं। ये देखें, ठीक है। अब लिखते जाएंगे, फ़र्ज़ करें पाकिस्तानी, दे देखें ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपने आपके साथ उसकी नंबरिंग बनती जा रही है। इस तरह आप असाइनमेंट को बना सकते हैं। मज़ीद फंक्शन भी देखते हैं इसके। ये देखें जी, यहाँ तक हम चले गए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने जिस बटन को प्रेस किया था वो नज़र आ जाता है कि ये बटन प्रेस किया हुआ है। हमने 1 2 3 वाले को प्रेस किया था, इसके बाद हम इसको उस दोबारा प्रेस करते हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम रूटीन के साथ लिख सकते हैं पंजाब इज़ बिगर प्रोविंस, ठीक है जी। या इस तरह लिख लें बिगर देन सिंध, ठीक है। कुछ भी मैं ये सपोज कर रहा हूँ आपको, सर आप लिखते जाएंगे और ऊपर ये जो बिल्कुल आपके मेरे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर टाइम के नीचे एक यस का बटन है, उसको आप सेव करते जाएंगे, ठीक है। इस तरह आपकी ये फ़ाइल बनती जाएगी। अब मज़ीद कुछ बटन इसके देखते हैं। दोबारा इस फाइल को सेव करने के बाद आपने ये पेंसिल है यहाँ नज़र आ रही ना आपको ऊपर ऊपर स्क्रीन के नीचे, इसको क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल एडिट हो जाएगी। नीचे आते हैं और फिर इंटर करते हैं नई लाइन के ऊपर, तो आप कुछ नए फंक्शन देखते हैं। यहाँ पे बिल्कुल आप देखें, अब जो कीबोर्ड मैं हटा देता हूँ, नीचे देखें अब ये ऑफिस की एमएस वर्ड की फंक्शंस हैं बिल्कुल नीचे। यहाँ देख रहे हैं आप, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ राइट साइड के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी हैं। यहाँ पे इवन के आप टेक्स्ट बॉक्स भी लगा सकते हैं, ये देखिए। इसके बाद और कुछ लिंक्स भी हैं, ये फ़ोटो भी हैं, ये देखिए यहाँ पे एक बॉक्स है, तो ये बता देगा आपको कि आपने अगर कोई पिक्चर लगानी है तो पिक्चर भी लगा सकते हैं। कैमरा का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे टेबल है, टेबल भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे फंक्शन हैं। अगर अनडू करना चाहें तो ये एरो का की है, हम इसको अनडू कर देंगे और वापस आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखें बिल्कुल स्क्रीन के नीचे राइट साइड पे एक छोटा सा एरो है जिसका जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। इसको हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये खुल जाएगा मज़ीद मेन्यूज़। और यहाँ पे देखें बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप लगा सकते हैं उसको। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ आपका टेक्स्ट की डायरेक्शन आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे इसको ना सेलेक्ट करता हूँ और ये ऊपर तक सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको प्रेस किया और नीचे आ गए। ये बिल्कुल जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं ना, ये आपके टेक्स्ट की डायरेक्शन होती हैं कि पेज के राइट पे हो, लेफ़्ट पे हो, सेंटर में हो। अब इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। अब ये देखें, तो जो मैंने ये मैं हेडिंग देनी थी, अपना नाम, आईडी और PSY कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेंटर में चली गई और बाकी आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ चल रहा है। अब फिर इसको मैं ख़त्म करता हूँ। यहाँ देखें एरो कीज़, एरो के अंदर, और यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड के ऊपर होम लिखा हुआ है जिसके ऊपर नीचे दोनों एरो हैं। एरो को प्रेस करेंगे तो आपका मज़ीद जो फंक्शंस हैं वो आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे, जिसमें इंसर्ट है, ड्रा है, लेआउट है, रिव्यू है, व्यू है। व्यू में इंसर्ट के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिक करने पे पता चलेगा जी, ब्लैंक पेज है, स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं, टेबल है, पिक्चर है, शेप लगा सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स है, लिंक, कमेंट्स, हेडर, फुटर, सारी की सारी इक्वेशंस हैं, फुट नोट हैं, एंड नोट हैं,
इक्वेशंस में आप जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं वो भी लगा सकते हैं। ड्रा के अंदर आप कुछ चीज़ें ड्रा कर सकते हैं, जैसे लाइंस दी हुई हैं मुख्तलिफ, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या है, लेआउट है, ये पेज का लेआउट होता है कि उस पेज का साइज़ क्या रखना है आपने। साइज़ कोई भी हो असाइनमेंट के अंदर चल जाता है। रिव्यू है, व्यू है कि पेज किस तरह नज़र आए। तो वापस होम के ऊपर ही चलते हैं। मेरा ख्याल है कि आप यहाँ पे बना सकते हैं अपनी चीज़ें। अब अगर जैसे मैंने असाइनमेंट देखी है PSY 101 की, उसके अंदर कुछ टेबल्स बनाए हुए हैं। टेबल बनाने के लिए हम जाएंगे जहाँ पे ये देखिए कर्सर आपका सही लोकेशन पे होना चाहिए। ये हम नीचे खाली जगह पे ऊपर कर्सर ले आते हैं और फिर उसके बाद मैं टेबल इंसर्ट करने लगा हूँ। ये राइट साइड के ऊपर जहाँ माइक नज़र आ रहा है, माइक के नीचे एक एरो है, उसको प्रेस किया। उसके बाद होम के ऊपर प्रेस किया। उसके बाद हमने इंसर्ट को प्रेस किया। इंसर्ट में आके हमने टेबल के ऊपर प्रेस किया। ये देखें टेबल बन गया। इसी तरह ही उसके अंदर टेबल है, तो आप इसको टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसको लिख सकते हैं। जब उसका फंक्शन आपके पास आता जाएगा तो इस तरह आप ये असाइनमेंट बना सकते हैं। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये ज़्यादा बेहतर तब आपको समझ आएंगी जब आप इसके अंदर आप खुद से ट्राई कर लेंगे। और दूसरी तरीका ये है कि आप असाइनमेंट को बनाएं, पेपर के ऊपर लिख लें। पेपर के ऊपर लिखने के बाद अब जो ऑफिस है ना आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल किया, यहाँ पे आपको ना स्क्रीन के ऊपर एक माइक नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ, यहाँ पे कर्सर ला के एडिट किया दोबारा से, ठीक है। ये माइक नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर। तो ये माइक किस काम आएगा, ये अगर हम इसको प्रेस करेंगे, हम इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दें तो यहाँ पे ये राइट करता जाएगा। अब मैं यहाँ पे पढ़ना शुरू लिखना स्टॉप कर रहा हूँ और यहाँ पे माइक को प्रेस करके मैं इसको ज़रा खुद से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। मैं प्रेस किया, अब अलाउ कर दीजिए आप। ये देखें जी, मैंने यहाँ पे टाइप किया है और आपको स्क्रीन के ऊपर एक माइक नज़र आ रहा है। आपने क्या करना है, अगर दोबारा लिखना चाहें तो आप बड़ी आसानी के साथ मोबाइल फ़ोन के अंदर जो आपका वर्ड है, MS वर्ड है, उसके अंदर आप असाइनमेंट बना सकते हैं। अब न्यू लाइन के अंदर मैंने आपको दोबारा से बताता हूँ, ठीक है। दोबारा माइक में प्रेस करके बोल रहा हूँ, मैं टाइप नहीं कर रहा। ठीक है, मोबाइल फ़ोन को आपने इसको स्टॉप कर देना है और उसके बाद क्या करना है, अपने नई हुई लाइन के अंदर जाना है और आपने मैं दोबारा से माइक प्रेस करके फिर आपको दोबारा लिख सकता हूँ। तो यूँ आपने पेज के ऊपर लिखी हुई असाइनमेंट को यहाँ पे पढ़ते जाएं। पढ़ने के बाद आप उसको लिख लिया। पढ़ने के बाद माइक के ज़रिए आप बोलते जाएं, ये आपको लिख के दे देगा। उसके बाद फॉर्मेटिंग करने और उसके बाद उसको अगर कहीं को डार्क करना है, बोल्ड करना है
उसके स्पेलिंग वगैरह ठीक करने हैं। स्पेलिंग आलमोस्ट यहाँ पे ठीक होगा, जस्ट पढ़ने में आपका फ़र्क हो सकता है। तो अब ये असाइनमेंट हमारी रेडी है। अगर मज़ीद लाइन लिखना चाहें तो फिर माइक को प्रेस करें। ये देखें जी, इतना सारा हमने लिख लिया है। तो वापस हम माइक को बंद कर देते हैं और वापस अपनी असाइनमेंट की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर बिल्कुल बटन है, यहाँ पे टाइम शो हो रहा है मेरी स्क्रीन के ऊपर। उसके ऊपर एक यस का बटन है, टिक का, उसको क्लिक किया तो आपकी फ़ाइल सेव हो गई है। ठीक है जी, अब हम इस फाइल को देखने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से छोड़ देते हैं इसको, वापस चले जाते हैं। दोबारा अगर वापस आएँ ऑफिस के अंदर, वर्ड के अंदर, इसको बाकी को छोड़ देते हैं और वापस जाते हैं। ठीक है, मैं वर्ड तो यहाँ पे देखें ये आपकी असाइनमेंट है BC220। अब आपको अपलोड करनी है तो वो असाइनमेंट वीडियो में आपको पहले से बता चुका हूँ, तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।